वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आज कुछ साइन ही लेंगे इन कार्ड्स में से। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो ये कुछ कार्ड्स हैं, बस इनमें से कुछ साइन हो सकता है आपके काम के हों, हो सकता है ना हो। जो आपके साथ रेजोनेट करे ले लीजिएगा, जो आपके साथ ना करे उसको जाने दीजिएगा। किसी भी शेप साइज और फॉर्म में हो सकता है ये आपकी मदद करें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल मेकर। वैसे मैंने बहुत सारे ले लिए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। फिर इसको हटा देंगे साइड में, ठीक है। तो पहला है पीस का, मटर का और पियर का। तो आपके साथ रेजोनेट कुछ कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। एप्पल, डबल ए, डबल एफ, फॉक्स, फॉक्स यानी कि चालाकी, चालाक लोमड़ी। डबल जी, ग्रेप्स, शिप और लिली। वाटरमेलन, फ्रूट ज़्यादा आए हैं। डब्ल्यू। अल्फ़ाबेट में जानबूझ के ऊपर रख रही हूँ ताकि आपको इनसे जुड़ने में आसानी हो। जैक फ्रूट, जी। लाफ्टर, लाफिंग और लायर, लॉयर और लाफिंग। तो कोई लॉयर लगता है यहाँ पे, लायर भी हो गया है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। 7, कैबेज, 7 और कैबेज। ब्रिंजल, प्लम, रेड 1, डबल पी भी हो सकता है, पी है वैसे तो। पैरेट, 4, ग्रीन, ईयर, ऑरेंज, कॉलीफ्लावर, मैंगो है ये। कई लोग मिस कर रहे होंगे मैंगो को शायद। एरोप्लेन, टंग। 2 बेबीज़ हैं यहाँ पे आज की रीडिंग में। सर्कल, डबल सी, 3 और ब्लू, 8 और बीटरूट। तो हेल्दी खाने की तरफ तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। ये कुछ साइन आपके लिए हो सकती हैं। अल्फ़ाबेट आपके सामने ही है, PAJFCG, ठीक है। ग्रीन, 8, 3, 7, 4 नंबर हैं यहाँ पे। आपने देख लिया है, और आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो फिर आप इसको रिवर्स करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको हटाने जा रही हूँ। वैसे जब यहाँ पे ये एक टैग सा बन गया है तो रीडिंग में देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी इसमें से किसी मैसेज, किसी कार्ड को क्लियर करने के लिए। वैसे यहाँ पे जो नंबर रह गया है ऊपर 7, और जो नीचे रह गया है वो है फॉक्स। इनकी बॉटम ऑफ द डेक फिलहाल इसमें फॉक्स है और ऊपर 7 है, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कि क्या मैसेज आपको डिवाइन देने की कोशिश कर रहे हैं आज की एनर्जीज के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ झूठ भी है और चालाकी भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो सारी थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है अल्पाका का वैसे मैसेज। बबून है, अल्पाका है, जानवर ही जानवर हैं, यानी कि एनिमल स्पिरिट वर्ड यहाँ पे बहुत एक्टिव है। अगेन उनके एंग्री होने की एनर्जीज हैं यहाँ पे। बहुत ही ना डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, बहुत डिसेप्टिव एनर्जीज हैं। बेसिकली यहाँ पे जैसे कि हमने कहा कोई लॉयर है ना, या फिर कोई लायर है। तो देखिए, अगर आप लॉयर हैं, आपके कैरियर का, आपकी पोजीशन का सम्मान करते हुए आपके बारे में नहीं है ये, इनकी ये किसी पोस्ट के बारे में नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जीज हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली
हर चीज़ में, हर पढ़ाई में, हर कैरियर के अंदर मेहनत लगती है, पढ़ाई लगती है, मतलब हर कैरियर को बनाने में। तो देखिए हर तरह के लोग हैं, हर कैरियर के अंदर, हर फील्ड के अंदर हर तरह के लोग हैं। आप अच्छे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर इंसान अपने पेशे में ईमानदार हो या ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो। तो अगर आपके साथ ये चीज़ चाहती हैं तो लीजिए, नहीं चाहती तो मत लीजिए। मिनिमलिस्ट वाइट का यहाँ पे मैसेज है। बेसिकली यहाँ पे कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता है। एलिगेटर की एनर्जीज हैं। एलिगेटर की एनर्जीज यहाँ पे क्लियरली उस एनर्जी की बात कर रही हैं जहाँ पर कोई एग्रेसिवली आपके साथ में वाद या विवाद करना चाहता है, या फिर अपने आप को विवाद करके अपने आप को सही साबित करना चाहता है। आपको डेफिनेटली अपने आप को सही साबित करना चाहता है, तो डेफिनेटली आपको नीचे गिराने की कोशिश है यहाँ पे, या फिर आपकी एनर्जीज में मतलब जैसे कोई ना आपके ऊपर हावी हो जाना चाहता है कि मैं ही मैं हूँ, मैंने जो कहा वो सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, मैंने जिस तरीके से कहा वो सही है। यानी कि जैसे चुप कर रहा तो कि चुप कर, चुप, शट अप। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे। जैसे कोई आपको चुप करा देना चाहता है, आपके मुंह को बंद कर देना चाहता है, आपको धमकाना चाहता है कोई। बेसिकली ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। इंटीग्रेशन का कार्ड है, वैसे ये टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग का। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। एलिगेटर का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। प्रोजेक्शन, ओके। देखिए मैंने तो आपको बोला है पिछली कुछ रीडिंग्स में, प्रोजेक्शन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। लोग अपनी एनर्जीज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो उनकी नेगेटिव एनर्जीज हैं या उनकी लाइफ की जो डिसबैलेंस एनर्जीज हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो ताकि आपको अपनी लाइफ में वही एनर्जीज महसूस हों। तो याद रखिएगा, अगर आपको एंजाइटी हो रही है, आपको बेचैनी लग रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, या आपको कोई फेलियर महसूस हो रहा है, आपको जो भी कुछ महसूस हो रहा है, अगर आप स्पेल वर्क की एनर्जी से पीड़ित हैं, यानी कि जो भी आपके ऊपर कोई इस तरह के अटैक करते हैं या फिर आपको लगातार हर्ट या हार्म करने की कोशिश करते हैं, साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करके भी, ये कहीं ना कहीं उन्हीं का प्रोजेक्शन है, ये आपकी खुद की एनर्जीज नहीं है। तो अपनी कॉर्ड्स को कट कीजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए, अपने प्रोटेक्शन की प्रेयर कीजिए, ब्रेक थ्रू। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि हम अभी देखते हैं। यहाँ पे है इंटेंसिटी का कार्ड है। देखिए मैंने अगेन कहा ना, कोई एग्रेसिव होना चाहता है आपके ऊपर। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ वाद विवाद करने के लिए आना चाहता है, या फिर आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा रही हैं कि क्योंकि आप शांत जगह पे हैं, आप हीलिंग वाली जगह पे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं, तो लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि हील कैसे हो रहे हो भाई, शांत कैसे हो, हमारी तरह तुम्हारे अंदर गुस्से के जो आग बबूले हैं क्यों धधक नहीं रहे हैं, क्यों तुम बर्बाद कर नहीं रहे हो अपने आप को और बर्बाद हो नहीं रहे हो। यानी कि जो भी बर्बादी से जुड़ा हुआ होता है वो क्यों नहीं कर रहे हो, और क्यों नहीं उसे होने दे रहे हो। आखिर क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? क्यों कर रहे हो और कर ही क्यों रहे हो? तुम सही कैसे हो कैसे सकते हो तुम? क्योंकि आप तो फ्लेमिंगो वाली एनर्जीज में है, अपना शांति में है, हीलिंग में है, अपनी बुद्धा कॉन्शियसनेस के अंदर हैं। यूँ कह लीजिए कि आप अपने जीवन में मस्त हैं, अस्त हैं या व्यस्त हैं, लेकिन अपने जीवन में मस्त हैं। ठीक है, यानी कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आप ना तो दूसरों को देख के बेचैन हो रहे हैं, हाय मेरे पास नहीं है, हाय मेरे पास नहीं है, ना ही आप अपने कम को लेके परेशान हो रहे हैं कि हाय मेरे पास नहीं है, हाय मेरे पास नहीं है। तो ये जो हाय आप नहीं कर रहे हैं ना, इसकी वजह से सब जगह और हाय हाय मची हुई है। ये जो टेंशन हो रही है ना लोगों में, ये हो रही है कि क्यों नहीं कर रहे हो भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया, क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा है? चिढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे तो बस एक ही चीज़ समझ में नहीं आती है कि दूसरों की लाइफ में इतनी दिलचस्पी मतलब कैसे लोग ले लेते हैं। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाई कि इतनी दिलचस्पी, इतना ध्यान लोग कैसे रख लेते हैं दूसरों का। अपना ही ध्यान रखना मुश्किल होता है। अगर हम अपनी ही हीलिंग करने लगे तो अपने अंदर ही हमारी इतनी चीज़ें हैं कि हम उन्हीं को देखते रह जाएंगे कि इसको कैसे हील करें, इसको कैसे ठीक करें, अब इसमें क्या करें, अब इसमें क्या करें। खुद को बेहतर इंसान बनाने में, तराशने में वक्त लगता है। हर एक पल के साथ में खुद को तराशना होता है, खुद के बारे में सोचना होता है, लेकिन लोग अपने बारे में नहीं सोचते, लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं।
इंटॉक्सिकेशन, डिस्टॉर्टेड व्यू, ओवर इंटेलिजेंस। बिल्कुल यहाँ पे कोई इंसान आपको यहाँ पे कोई इंसान आपकी जो भी शांत एनर्जी से क्लीन अप टाइम, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो भी शांत एनर्जीज हैं, कोई आपकी एनर्जीज में, आपकी उस क्लीनिंग वाली एनर्जीज में, आपकी उस हीलिंग वाली एनर्जीज में, बुद्धा कॉन्शियसनेस वाली एनर्जीज में आके तहलका मचा देना चाहता है, आपको डिस्टर्ब कर देना चाहता है। आपको एक्चुअली अगर आप अपने आप को शांत मानते हैं ना, तो आपको वही अस्त व्यस्त कर देना चाहता है या चाहती है। यानी कि ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको हील होते हुए देख रहा है या देख रही है। इसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप कैसे हील हो रही हैं और ये कैसे एक ही जगह पे स्टक है। ये इंसान लगातार आपके ऊपर बहुत ही नेगेटिव एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है। इसकी इच्छा वैसे आपको बहुत ही ज़्यादा ना कम में संतुष्ट रखने की है। यानी कि ये इंसान आपके ऊपर जिस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, ये इंसान फॉक्स की एनर्जीज में है। और यहाँ पे ये 7 का कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात भी कर रहा है और डिसेप्टिव वाली एनर्जीज की बात भी कर रहा है। यहाँ पे मैसेज है ग्रीन कलर का और ये नंबर है 4 का। तो आप डेफिनेटली अपनी हीलिंग वाली एनर्जीज में है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर है। अगर हम इसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज माने तो ये कार्ड आपकी उस एनर्जी की बात करता है जहाँ पे अगेन आपका फोकस अपने ऊपर है, अपने आप को कैसे ठीक करना है या फिर आप लाइफ में क्या कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड की बात करें तो हीलिंग की बात करता है वो कार्ड भी, मेडिटेशन की बात करता है। 4 ऑफ वांड्स की बात करें तो लाइफ में अपने सेलिब्रेशन की बात करता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम बात करें तो वो एक बैलेंस की बात करता है। तो आप जिस जगह पे हैं वो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पे जो लोग भी आपकी इस एनर्जी पर अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो आपके उस बैलेंस को लगातार ख़राब कर देना चाहते हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये फॉक्स की एनर्जीज ही आई हैं, क्योंकि यही कार्ड आ रहा था बीच में। तो ये आपके ऊपर लगातार जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये चालाकी की जा रही है, यानी कि किसी तरह से आपके ऊपर वो एनर्जीज प्रोजेक्ट की जा सके जिससे कि आपको जिस जगह जाना है या फिर आपको जिस एनर्जी में होना चाहिए उसमें आप ना रहें, आप इस शिप वाली एनर्जीज में रहें, यानी कि मूवमेंट आपका ना हो पाए। ऑरेंज और ईयर, तो यहाँ पे लगातार कोई आपकी चीज़ों के ऊपर कान रख रहा है, आप क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं। और अगेन यहाँ पे अगर हम रख दें तो तीनों ही कार्ड्स के कलर एक हैं, यानी कि ये आपके लगातार सैक्रल चक्रा के ऊपर वार किया जा रहा है और आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जीज को खींचा जा रहा है या आपके सैक्रल चक्रा की एनर्जीज पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो जब सैक्रल चक्रा की एनर्जीज पे प्रोजेक्शन होगा तो डेफिनेटली आप जो कुछ भी अपनी इंटेंसिटी के साथ बनाना चाहते हैं वो आप नहीं बना पाएंगे। और इसके नीचे ही कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बात करता है जैन होने की, यानी कि इस इंसान की, ये इंसान जैन जो होता है यहाँ पे ये इसके चारों तरफ ये शहर है, शहर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो इसे इसका शोर नहीं सुनाई दे रहा है, ये अपना ही संतुलन बनाते हुए चल रहा है, जो बात मैंने आपसे कही थी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में जो भी ये पर्सन आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब करना चाहता है या चाहती है, या अपनी जो भी ये फॉक्स वाली एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रही है, डिस्टर्ब करना चाहता है आपकी लाइफ कोई जो भी पर्सन है, लेकिन इसमें मिरेकल है, ये आपके जो भी व्यू है इसको डिस्टॉर्टेड कर देना चाहता है ताकि आपके लिए जो मिरेकल्स होने हैं या जो मिरेकल आपके लिए हो रहे हैं वो आपको ना दिखाई दें। इसलिए ये आपको किसी ऐसी चीज़ में फंसा देना चाहता है या फंसा देना चाहती है जिससे कि प्रोजेक्शन कर रहा है ना, आपके आगे का व्यू धुंधला हो जाए। तो आपकी थर्ड आई के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पे प्रोजेक्शन है, जिसकी वजह से आपको ये ना दिखाई दे कि आपके लिए एक्चुअली क्या चीज़ें हो रही हैं या फिर आपके लिए एक्चुअली क्या चीज़ें होनी हैं। आपका वो व्यू ब्लॉक हो जाए तो आपके सैक्रल, आपकी थर्ड आई और आपके हार्ट चक्रा पे डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी प्रोजेक्ट की जा रही है। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और मून का टावर भी झांक रहा है और हेरामिट भी यहाँ पे। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो डिसेप्टिव हैं, हिडन एनिमीज की बात करती हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग की बात करती है, लेकिन इसमें आप इस पेनफुल साइकिल से बाहर निकल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। लेकिन बिट्रेयल बहुत बुरा है। तो ये जो भी इंसान है इसको आप जानते हैं, तो एक्चुअली ना ये इंसान आपके साथ बहस करके आपको गलत साबित करना चाहता है, यानी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ये गलत साबित करना चाहता है, आपकी सोच को, आपकी बात को ये इंसान गलत साबित करना चाहता है या चाहती है कि आप गलत हो, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत चाह रहे हो, आप गलत दिशा में हो। और ख़ासतौर से आपके साथ या फिर कोई ऐसी गलती हुई जिसकी वजह से ये आपके साथ डिसेप्टिव हुआ या हुई। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड और अगेन ये कार्ड बात करता है इल्यूजन की, यानी कि जब आप बंधे हुए नहीं होते लेकिन आपको भ्रम होता है कि आप बंधे हुए हैं और यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस ब्लॉक होती हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने के लिए आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट कर रहा है या कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ नहीं दिखाई दी होगी या आपको समझ में आया तो होगा, लेकिन आपको थोड़ा देर में समझ में आया होगा यहाँ पे। लेकिन डिवाइन का इंटरवेंशन है, क्योंकि यहाँ पे है मैसेज फेरी ऑफ द डिवाइन हैंड। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइन ने इंटरवेंशन कर रखा है और एंजल ऑफ एल्केमी है। तो यहाँ पे ये भी पक्का है कि आपके ऊपर स्पेल वर्क का भी प्रयोग हुआ है, क्योंकि एंजल ऑफ एल्केमी है और कोई ना कोई उस
प्रोजेक्शन के अंदर, उस एनर्जी के अंदर वो एनर्जी चेंज की गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्लो प्रोग्रेशन की बात करता है, आगे आगे बढ़ने की बात, लेकिन स्लोली। तो ये कहीं ना कहीं आपकी मिनिमलिस्ट वाइट है ना, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपकी चीज़ें उस तरह से ना हो जिस तरह से आप चाहते हैं, मतलब इसी तरह से मैंने कुछ आपसे बोला था इस बात को लेकर। ये अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स टैरो के अंदर सबसे स्लो जो है नाइट है, यानी कि बहुत धीमे चलता है। स्टेबिलिटी तो होती है पर स्लो प्रोग्रेस होती है इसकी। तो आप डेफिनेटली स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी प्रोग्रेस के अंदर इन लोगों ने अड़चने लगाई हैं। अगर आप किसी चीज़ को पूरा करना चाह रहे थे, आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो ये आपकी प्रोग्रेस को एक्चुअली ये जैसे ना टाइम बाय करते हैं ना, कि समय निकालते हैं कि ये समय निकल जाए, बस ये समय निकल जाए, इसको यहाँ तक पहुँचने में ये समय निकल जाए, और आप लगातार यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर आप फाइट बैक कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके ना आपसे समय बाय करना चाहते हैं, यानी कि आपको किसी जगह फंसा देना चाहते हैं। और यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का, तो ये कार्ड डेफिनेटली मिरेकल की बात करता है। तो ये आप इनके जितने भी डिसेप्शन की या प्रोजेक्शन की एनर्जीज हैं जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की गई हैं या करने की कोशिश की जा रही है, आप इन सबसे हील हो रहे हैं, हील होते हुए, और आप कहीं ना कहीं ईश्वर को समर्पित होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपके लिए चीज़ें एंडिंग, देखिए तीनों ही कार्ड ना सोर्ड के हैं यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी प्रोजेक्ट की हैं, यानी कि माइंड के अंदर आपके प्रोजेक्शन किया गया है लगातार थॉट्स का। अगेन किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो देखिए ये किंग ऑफ सोर्ड कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपकी व्यू को डिस्टॉर्टेड करना चाहता है। एक, अगर ये किसी और पर्सन की एनर्जीज हैं तो आप ये पर्सन हो सकते हैं, यानी कि आप इस एनर्जीज के अंदर हैं कि ये आपको उस एनर्जीज में सोच रहे हैं जहां पर आपको कुछ पता ही नहीं है। और देखिए कार्ड अपने आप ही मुड़ गया ऊपर से, जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड है आर्कएंजल माइकल का डेफिनेटली, और डिवाइन जस्टिस की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज में ये जो भी है, या फिर ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो लगातार, जैसे कि मैंने कहा कि कोई लॉयर है, कि कोई लायर है, कि कोई लॉयर है, ये जो भी इंसान है, तो डेफिनेटली ये लॉयर तो नहीं है, ये बात तो पक्की हो गई है। ये आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या हो सकती है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे तर्क वितर्क या कुतर्क करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली वही एनर्जीज हैं। ये पर्सन आपकी तरफ उस एनर्जी से आना चाहता है या आना चाहती है जिसमें ये आपकी पॉइंट ऑफ व्यू को गलत साबित कर सके, या फिर ये आपको गलत साबित कर सके, या फिर आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब कर सके। बेसिकली ये इंसान ना आपसे लड़ना चाहता है, ये आपसे बहस कर देना चाहता है, बहस करते रहना चाहता है। और एक्चुअली सिर्फ एक ही उद्देश्य है इसका कि आपने जो अभी तक अपनी हीलिंग की है, या फिर आप अगर स्टेबल जगह पर हैं, या फिर आप लड़ना नहीं चाहते हैं, या आप लड़ नहीं रहे हैं, तो आपको किस तरह से मोल्ड किया जाए लड़ने के लिए, ताकि आपकी जो हीलिंग जर्नी है उसको डिस्टर्ब किया जा सके। यहाँ पे कार्ड है लवर्स का, लेकिन यहाँ पे है आर्कएंजल राफेल का कार्ड। तो ये इंसान कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये दो लोगों को अलग करना चाहता है या चाहती है, या आपका कोई फैमिली मेम्बर या फिर कोई एक्स भी हो सकता है जो कि आप लोगों को अलग करना चाहता है या चाहती है। लेकिन ये जो भी सारी सिचुएशन है इसके अंदर डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है डिवाइन का जस्टिस, क्योंकि ये कार्ड अपने आप ही मुड़ गया था। वैसे ये कार्ड भी यहाँ पे जो है ब्रेक थ्रू का कार्ड भी यहाँ पे जस्टिस की बात ही करता है। तो अभी तक आपके साथ जितना भी इनजस्टिस हो रहा था या हो रहा है, उसमें आपके लिए डिवाइन आपको जस्टिस दे रहे हैं, ताकि आप सही दिशा में और सही सोच के साथ बढ़ सकें। आप ये ना सोचें कि आपके साथ सब चीज़ें गलत ही हो रही हैं या गलत ही होगा। आपको डिवाइन यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। तो साईं बाबा के डेक से 2 मैसेज ले लेते हैं। द मास्क, रिकॉग्नाइज द रियलिटी बिहाइंड द मास्क। तो लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो आपके साथ में अगेन कोई ना कोई झूठा इंसान है जो कि आपके साथ में लड़ना चाहता है, और साईं बाबा चाहते हैं कि आप इसको पहचान लीजिए कि ये इंसान कौन है। कंपैशन, हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू, हैव समवन इन नीड टुडे। तो आप यहाँ पे अपने दिल को नहीं छोटा आपने करना है। साईं बाबा आपको यही संदेश दे रहे हैं कि आपको अपनी हीलिंग जर्नी में ये समझ में आ चुका है कि लोगों की मदद करनी है, और आप ऐसे ही इंसान हैं। लेकिन यहाँ पे कोई आपसे मदद मांगने के बहाने, क्योंकि यहाँ पे कंपैशन है और यहाँ मास्क है, तो साईं बाबा आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई आपके भल मनसाहत का फ़ायदा उठाने के लिए, या फिर आपकी भली एनर्जीज़ को टर्न करने के लिए, एग्रेसिव एनर्जीज में आपके सामने कोई मास्क पहन कर आ सकता है और आपसे ये कह सकता है मुझे मदद की ज़रूरत है। इस इंसान को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको सिर्फ डिस्टर्ब करना है, इसको आपसे सिर्फ वो बातें या वाद विवाद को तर्क करना है जिससे ये आपकी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब कर सके। इसके अलावा इस इंसान का दूसरा, तीसरा, चौथा और कोई भी आपसे मतलब नहीं है। ओमनी प्रेजेंस, बाबा इज़ नॉट
कंस्ट्रेंट बाय टाइम और स्पेस, ही विल कम टू योर एड वेन एवर यू नीड हिम। तो आप साईं बाबा को या जिनको भी आप मानते हैं उनको समर्पित कीजिएगा, क्योंकि देखिए हर इंसान तो साईं बाबा को नहीं मानता है। जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं या फिर आप जिनके प्रति भी डेडिकेटेड हैं, आप उनसे प्रेयर कीजिएगा कि ये जो भी लोग आपके साथ कर रहे हैं इसके प्रति इसमें आपके लिए न्याय किया जाए। और यहाँ पे कोई आपसे ना हेल्पिंग हैंड चाहता है, ये बात मैंने आपके लिए वीडियो ऑलरेडी वैसे बनाया है कि कोई आपसे मदद मांगेगा और ये मदद आपको महंगी पड़ेगी। आपको किसी की भी मदद करने की या किसी से मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसी पोजीशन में हैं जहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये आपकी उस प्रोग्रेशन को भी, पहले इन्होंने आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रखा है या किया है, और उस प्रोग्रेस को भी ये डिस्टर्ब कर देना चाहते हैं। इसलिए आपको जो आपके साथ में मास्क पहनकर आप से बात करना चाहता है या करना चाहती है, उसकी रियलिटी को आपको पहचानने की ज़रूरत है। तो होप कि मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।